Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a body freely falling from rest has a velocity v after it falls through a height h. The distance it has to fall down for its velocity to become double is. Option A given at 2h, option B 4h, option C 6h, option D 8h. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of motion under gravity, जिसमें we have the case of constant acceleration g acting in the downward direction, right? So यहाँ पे we can apply the case of the equations of motion we have, right? So यहाँ पे हम situation consider कर लेते हैं. Let's suppose a body is falling and up to height h. अगर हम मान ले कि यहाँ तक body के जब पहुँचेगी height h cover करेगी, तो इसकी speed जो हमसे बोली गई है उसकी velocity बोली गई है v. ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि distance it has fall down for its velocity to become double. क्योंकि हमें पता है ये जब नीचे गिर रहा है तो इसमें इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होगी, बढ़ती जाएगी. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम h डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं. इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो u जीरो होगा यहाँ पे. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड इंस्टेड ऑफ ए विल पुट जी टी स्क्वायर एंड यहाँ पे विल फॉलो द कन्वेंशन डाउनवर्ड नेगेटिव. अगर हम लेंगे तो s और g दोनों ही नेगेटिव होंगे यहाँ पे. ये दिस टर्म is 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h विल बी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर. हमें डिस्टेंस बेसिकली पता करना है कि कितने टाइम बाद कितने डिस्टेंस बाद उसकी स्पीड क्या हो जाए, डबल हो जाए. ठीक है, और वी कैन यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं. सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs आएगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों नीचे, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट. अब यहाँ पे ये तो जीरो है अगेन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इज यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज अंडर रूट 2gs. और प्रिसाइजली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s. ये रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हमें देखनी है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस रिजल्ट से डायरेक्टली वी कैन हैव द आंसर. फर्स्ट केस में जब उसने h हाइट कवर किया था, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेट सपोज जो स्पीड हमें चाहिए व्हेन इट हैज़ फॉल टू व्हेन इट्स वेलोसिटी हैज़ बिकम डबल. तो इनिशियली लेट्स से उसकी वेलोसिटी v थी, अब उसकी वेलोसिटी 2v हो गई है, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू h अपॉन 2h. वेलोसिटी टू बिकम डबल, तो h अपॉन h2 बोल देते हैं वो हाइट को हम, जिस पे उसकी स्पीड डबल हो जा रही है. ठीक है, h2 हाइट हमें फाइंड करना है बेसिकली. तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन हैव 1/4 विल बी इक्वल्स टू h अपॉन h2. तो h2 क्या आ रहा है हमारे पास, 4 टाइम्स ऑफ h. सो जब हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी तो उस टाइम पे उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है डबल हो जाएगी. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.